कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ के स्नेह सम्मेलन में मंच पर उपस्थित आदरणीय बड़ी दीदी किरण शर्मा दीदी, बड़े भैया शैलेश जी, बबलू भैया, विनय भागोर भैया, पहली बार मिली, उदय नीलवाल भैया, बिलवाल माफी चाहूँगी, बिलवाल भैया, प्रमोद भैया, नाना भाई, कल्याण भैया, इस विद्यालय की प्राचार्य मीनाक्षी सोनी जी, समस्त विद्यालय परिवार, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अभी शैलेश भैया ने बहुत सारी बातें बताई, किरण दीदी ने आपको पूरा ज्ञान दिया, उनके जीवन में उन्होंने जितना भी सीखा उसका बहुत छोटा सा भाग आपको उन्होंने आज के सामने रखा, ताकि आपको आने वाले जीवन में आपके लिए उपयोगी हो। पर सच्ची मैं बताती हूँ कि जब यहाँ मंच से कोई भी बोल रहा हो, जब मैं भी छोटी थी आपकी उम्र की, तो मैं वहाँ बैठकर ये सोचती थी कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा है। सारा हमारे दिमाग में नहीं जाता है, बस हम ये सोचते हैं कि जल्दी खत्म करें। तो मैं जल्दी खत्म करती हूँ क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। पर बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ या गुजर चुकी हूँ, मैंने भी ये अनुभव किया कि काश उस समय मैंने और थोड़ा सा सुन लिया होता, जिन्होंने मंच से जितना भी बोला उसमें से थोड़ा और सीखा होता, तो शायद मुझे और ज्ञान आ जाता। ये मैं आज महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ से जितने कोई भी बोल रहे होते हैं, क्योंकि चाहे वो अनपढ़ भी हो, तब भी वो यहाँ से बोलेगा तो कुछ सीखी हुई बातों को ही बोलने का पूरा प्रयास करेगा, तो वो अनुभवी होता है और आपके जीवन के लिए उपयोगी भी होता है। अब निर्भर करता है कि आप उसको कितना अपने दिमाग में लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप इस विद्यालय में कम से कम 8 घंटे, 6 से 8 घंटे बिताते हैं। उन इतने घंटों में आप इस विद्यालय से एक दिन में कितना सीखते हैं, ये हमको आज से विचार करना आप लोग, कि आप इतने घंटे यहाँ पर बैठते हो, सीखते हो, आपके गुरु लोग सिखाते हैं, उसमें से आप लोग कितना समझ पाते हैं, और आज जितना समझ पाते हैं, कल आपको कितना याद रहता है। आपको याद वही रहेगा जब आज पढ़ाया जाता है और शाम को जाकर उसको आप दोबारा पढ़ोगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि सर ने ऐसा ऐसा बताया था या मैडम ने ऐसा ऐसा बताया था। अगर वहाँ पर जाकर, घर पर जाकर आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको दूसरे दिन आकर पूछना चाहिए कि ये समझ में नहीं आता। एक और बात बता रही हूँ कि जब दूसरे दिन आपसे पूछते हैं कि कल जो पढ़ाया पाठ, उसमें कोई समझ में आया या नहीं आया, कोई बता सकते, तो उसमें से हम में से कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। क्यों नहीं करते? कि अगर मैंने हाथ खड़ा किया तो मेरी सहेली मुझ पर हंसेगी कि इसको समझ में नहीं आया, तो मैं क्यों बोलूं? नहीं बोलते। और एक और दूसरे ये सोचते हैं कि वो तो पूछ नहीं रही, जबकि उससे तो मुझे अच्छा आता है, वो में से भी कमज़ोर है, पर उसने नहीं पूछा है तो मैं क्यों पूछूं? हम एक दूसरे को देखा देखी कोई भी नहीं पूछते, जबकि हमको ऐसा होना चाहिए कि बाकी सब खड़े हो या ना हो, लेकिन मुझे खड़ा होना है, ताकि मुझे देखकर
दूसरी बच्चियां या दूसरी बहनें या दूसरी सहेलियां खड़ी होकर पूछ सकें। आप इतने अच्छे इस हवा में बैठे हो, पंखा चल रहा है, आसपास की हवा भी आ रही है, लेकिन इसमें ये जिन बहनों को आपने खड़ा किया है, उनको क्यों किया है? ताकि आप लोगों पे ये निगरानी कर सके। तो आप अच्छे तभी माने जाते जब आप स्वयं अनुशासन में बैठे। उनको खड़े होने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आप बैठ जाओ बेटा, ये सब अपने आप में मैनेज कर लेंगे, बैठ जाओ। तो इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी उनको? क्योंकि हम या तो पहले मस्ती करते होंगे या बातें करते होंगे, ये चुप कराने के लिए वहां पर खड़े हैं। तो हमारी कक्षा में हम कोई भी बात ना करें, हमारी कक्षा में सब एक जैसे, सबको एक जैसा आना चाहिए। अगर किसी का गणित अच्छा है तो ग्रुप में बैठ के उस गणित का कोई सवाल हल करे। अगर किसी पीरियड में मैडम या सर नहीं आते तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। उस समय हमको कोई भी सूत्र का, सवाल का, विज्ञान का, हिंदी का, इंग्लिश का कोई भी विषय हमको चुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा जब भी बोला ना इन्होंने, भावर भैया ने बोला, किरण दीदी ने बोला और शैलेश भैया ने, ये सब इनको सुन के मैं बोल रही हूँ। तो ये सब आपको करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सामने लिखा हुआ विधिक न्याय, आपको न्यायालय की उस तरफ